Hi, welcome back to Bright Pharma. In our last video, we have discussed about eye drops, and in this video, we are going to learn about eye lotion, eye suspension, eye ointment, and contact lens solution. So let's start with eye lotion. What are eye lotion? तो जिस तरह से आप इस इमेज में देख रहे हैं, तो आई लोशन आई ड्रॉप की ही तरह होता है। उसे हम एस्टराइल फॉर्म में यूज़ करते हैं, एक्वेस सॉल्यूशन होता है और आइज़ को वॉश करने के लिए आई लोशंस यूज़ किए जाते हैं। ये जो आई लोशंस होते हैं वो जनरली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सप्लाई किए जाते हैं और जब हम इस आई लोशन को आँखों में इंस्टिल करते हैं तब इंस्टिल करने से पहले उसे डाइल्यूट किया जाता है वार्म वाटर के साथ और फिर उसे आँखों में इंस्टिल किया जाता है। अब ये जो आई लोशंस होते हैं ये यूजुअली स्टेरिलाइज फैब्रिक ड्रेसिंग से अप्लाई किए जाते हैं आँखों में, या फिर लार्ज वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का वो आँखों से क्विकली पास किया जाता है। तो इस तरह से आई लोशन अप्लाई किए जाते हैं। अब जब भी हम आई लोशन बनाते हैं तो उस वक्त कौन कौन सी कंडीशन हमें याद रखनी पड़ती है। सो देर आर 3 कंडीशंस, कंडीशन 1, 2 एंड 3। सो कंडीशन 1 में क्या होता है, आई लोशन जो होते हैं वो हमेशा आइसोटोनिक होने चाहिए लैक्रिमल फ्लूइड से और उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होंगे या फिर आइसोटोनिसिटी उसकी एडजस्टेड फॉर्म में नहीं होगी तो क्या होगा, आँखों में इरिटेशन हो सकती है। इसीलिए आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना और फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स होना ज़रूरी है आई लोशन के लिए। Next is prepared fresh and shouldn't be stored for more than 2 days as the lotion may get contaminated with microbes. अब ये जो आई लोशन होते हैं उन्हें फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है और उसे हम 2 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि आई लोशन में एक्वियस सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो सकते हैं, कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसे 2 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। अब आई लोशन बनाने में हम कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरिक एसिड, बोरैक्स और जिंक सल्फेट के जैसे ड्रग यूज़ करते हैं। अब आई लोशन फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मुलेशन क्या है ये भी हम जानने वाले हैं। आई लोशन जो होते हैं वो जनरली सिंपल सॉल्यूशन होते हैं। जिस तरह से हमने कॉस्मेटिक में देखा तो आपको लोशन में थोड़ी सी थिकनेस वहाँ पे आपको देखने को मिली होगी, लेकिन ये जो आई लोशन होते हैं ये सिंपल सॉल्यूशन होते हैं जो आँखों को वॉश करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड, आई लोशन आर आइसोस्मोटिक विथ टीयर्स। अब ये जो आई लोशन हम यूज़ करते हैं उन्होंने आइसोटोनिक होना तो ज़रूरी है ही, उसी के साथ साथ आइसोस्मोटिक भी होना चाहिए टीयर्स के साथ, क्योंकि हम लार्ज वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं आँखों को वॉश करने के लिए, इसलिए आइसोस्मोटिक ऑस्मोसिसिटी एंड आइसोटोनिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड इज़ आई लोशन शुड बी स्टेराइल ड्यू टू यूज़ ऑफ लार्ज वॉल्यूम। अब लार्ज वॉल्यूम हम यूज़ कर रहे हैं आँखों को वॉश करने के लिए, इसीलिए वो जो आई लोशन हम यूज़ कर रहे हैं, इंस्टिल कर रहे हैं आँखों में, उन्होंने स्टेराइल होना भी इम्पॉर्टेंट है। आई लोशन जो होते हैं वो आँखों में जो डर्ट होती है या फिर इरिटेंट होती है उसे रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और आई लोशन को स्टरलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेविंग या फिर फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। अब आई लोशन जनरली सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसी से बनाए जाते हैं जो फॉरेन मैटर को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। नाउ वी विल सी आई ऑइंटमेंट। अब ये जो आई ऑइंटमेंट होते हैं ये आँखों में आई ड्रॉप की तरह या फिर आई लोशन की तरह इंस्टिल नहीं किए जाते, पोर नहीं किए जाते, बल्कि अप्लाई किए जाते हैं। जिस तरह से हमने ऑइंटमेंट देखे उसी तरह से आई ऑइंटमेंट भी बनाए जाते हैं। ऑइंटमेंट का बेस लिया जाता है और फिर उसमें जो हमारा ड्रग होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट वो उसमें इंकॉर्पोरेट करके फिर हम आई ऑइंटमेंट बनाते हैं। आई ऑइंटमेंट जो होते हैं वो स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं जो आँखों में अप्लाई किए जाते हैं और आई ऑइंटमेंट असेप्टिक कंडीशन में बनाए जाते हैं। जिस तरह से हम अदर पैरेंटल प्रिपरेशन बनाते हैं उसी तरह से असेप्टिक कंडीशन में ये आई ऑइंटमेंट बनाए जाते हैं और उन्हें हमेशा स्टेराइल कोलेप्सिबल ट्यूब में पैक किया जाता है। स्टेराइल ही कोलेप्सिबल ट्यूब हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रिपरेशन कोलेप्सिबल ट्यूब से बाहर निकालते हैं तो वो स्टेराइल होना ज़रूरी है, स्टेरिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। इसीलिए कोलेप्सिबल ट्यूब जो हम यूज़ करते हैं वो भी स्टेराइल होती है, ताकि जब तक हम प्रिपरेशन पूरी तरह से यूज़ ना करें वो स्टेराइल ही रहे। अब क्या होता है कि पहले
ये होता था कि कोलेप्सिबल ट्यूब में आई ऑइंटमेंट डिस्पेंस की जाती थी, लेकिन अब क्या होता है कि सिंपल जो सिंगल एप्लीकैप्स होती है वो भी अवेलेबल है। सो जो सिर्फ एक ही बार यूज़ करके फिर वो कंटेनर फेंक देना होता है। पिछले दिनों क्या होता था कि ऑइंटमेंट होता था वो 5 ग्राम 10 ग्राम की जो ऑइंटमेंट की क्या कोलेप्सिबल ट्यूब होती थी उसमें आता था, तो उसे हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते थे। नाउअडेज वन सिंगल टाइम यूज़ एप्लीकैप्स भी अवेलेबल है जो बहुत वाइडली यूज़ होती है। अब देखते हैं कि ऑइंटमेंट बनाते वक्त हम कौन कौन से बेसेस यूज़ करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है बेसेस की। तो फर्स्ट इज ऑइंटमेंट बेस मस्ट बी नॉन इरिटेटिंग टू आई। जो भी बेस हम यूज़ करने वाले हैं हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो हमारी आँखों को इरिटेट ना करें। सेकेंड इज ऑइंटमेंट बेस शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। जो भी बेस हम यूज़ कर रहे हैं उसने हमारी आँखों में अप्लाई करने के बाद बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली मेल्ट होना चाहिए। अगर मेल्ट ही नहीं होगा तो वो जो ड्रग हमने ऑइंटमेंट बेस में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी बेस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर होता है 36 to 37 के डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो उस टेम्परेचर में हमारा ऑइंटमेंट बेस जो है वो मेल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज बेस के इंग्रेडिएंट। अब हम जो ऑइंटमेंट बेस बनाते हैं आँखों की ऑइंटमेंट के लिए, तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। तो उसमें होता है येलो सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन एंड वूल फैट। अब वाइट सॉफ्ट पैराफिन, अब आप सोचेंगे कि वाइट सॉफ्ट पैराफिन हम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि वाइट सॉफ्ट पैराफिन हम कैसे आइसोलेट करते हैं। तो वाइट सॉफ्ट पैराफिन हम येलो सॉफ्ट पैराफिन को ब्लीच करके आइसोलेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वाइट सॉफ्ट पैराफिन में कुछ ब्लीच के ट्रेसेस जो है वो रह जाते हैं वॉश करने के बाद में। तो अगर हम वाइट सॉफ्ट पैराफिन यूज़ करेंगे जिसमें ब्लीच के स्ट्रेसेस है तो वो आँखों में जाके आँखों को इरिटेशन दे सकते हैं। इसीलिए हम वाइट सॉफ्ट पैराफिन यूज़ नहीं करते, बल्कि जो वाइट येलो सॉफ्ट पैराफिन होता है वो हम आई ऑइंटमेंट में यूज़ करते हैं। उसके बाद वुल फैट हम यूज़ करते हैं। तो वुल फैट का रोल क्या है, तो वुल फैट एब्सॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो ड्रग होता है उसका एब्सॉर्प्शन इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसमें इमल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी भी होती है। नेक्स्ट इज लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन क्या करता है, विस्कोसिटी रिड्यूस करता है। अब ये जो वुल फैट होता है या फिर येलो सॉफ्ट पैराफिन होता है वो क्या करता है, प्रिपरेशन को थोड़ा सा विस्कस बनाता है। जो ऑइंटमेंट होता है उसे विस्कस बनाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी विस्कोसिटी बहुत बढ़ जाती है। विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस टू फ्लो आ जाएगा। तो अगर हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे और तब भी कोलेप्सिबल ट्यूब से हमारी जो ऑइंटमेंट है वो बाहर ही नहीं आ रही, तो ऐसा तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। इसीलिए वो जो उसका थिकनेस होता है, विस्कोसिटी होती है ऑइंटमेंट की, उसे ऑप्टिमम लेवल में मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं लिक्विड पैराफिन, ताकि उसकी विस्कोसिटी हम मेंटेन कर पाएँ। नेक्स्ट इज कंटेनर्स एंड स्टोरेज ऑफ आई ऑइंटमेंट। अब आई ऑइंटमेंट का फॉर्मुलेशन तो हमने देख लिया, बेसिस और इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं वो हमने देख लिए। तो आई ऑइंटमेंट के कंटेनर कौन कौन से होते हैं, उसे स्टोर कैसे किया जाता है ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो आई ऑइंटमेंट होते हैं उसे मेटल या फिर प्लास्टिक कोलेप्सिबल ट्यूब में स्टोर किया जाता है। और कैपेसिटी जो होती है आई ऑइंटमेंट की वो 5 ग्राम से कम ही होती है। 5 ग्राम या फिर 5 ग्राम से कम की जो कोलेप्सिबल ट्यूब होती है वो यूज़ की जाती है। कोलेप्सिबल ट्यूब के साथ एक नोज़ल आता है जो सुटेबल शेप का होता है, जिससे ऑइंटमेंट बाहर आती है। और कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए अप्लाई करते वक्त हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उसे कंटामिनेट ना करें, उसके टिप को टच ना करें। नेक्स्ट इज ऑइंटमेंट जो होती है वो हमेशा कूल प्लेस पे स्टोर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वार्म प्लेस पे स्टोर करेंगे तो बेस जो होता है वो मेल्ट हो जाएगा और जो प्रिपरेशन है वो ऑइंटमेंट जो हमें ऑइंटमेंट के फॉर्म में चाहिए, थोड़ी सी थिकनेस होनी चाहिए उसमें, वो नहीं होगी। इसलिए हमेशा उसे कूल प्लेस पे ही स्टोर करना चाहिए। और एग्जांपल कौन कौन से होते हैं आई ऑइंटमेंट के, तो एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट जो हमने प्रैक्टिकल में आपने परफॉर्म भी किया होगा, एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट किस तरह से बनाते हैं। तो एग्जांपल ऑफ दैट ऑइंटमेंट इज एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट, एट्रोपिन या फिर एट्रोपिन सल्फेट आई ऑइंटमेंट। अब हम जानने वाले हैं आई सस्पेंशन के बारे में कि आई सस्पेंशन क्या होता है। सो द आई सस्पेंशन इज, आई सस्पेंशन आर नॉट कॉमनली यूज्ड एज compared to eye drops. They are prepared only in those cases when the drug is insoluble in the desired vehicle or unstable in liquid form.
दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस सस्टेड एक्शन ऑफ प्रिपरेशन। अब जिस तरह से हम ईयर ड्रॉप कॉमनली यूज़ करते हैं उस तरह से आई सस्पेंशन हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि आई सस्पेंशन हम कब बनाते हैं। अब सस्पेंशन क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं। सस्पेंशन एक ऐसी सिस्टम होती है जहाँ पे अगर कोई ड्रग किसी सॉल्वेंट सिस्टम में सॉल्युबल नहीं हो रहा है तो हम उसे एज इट इज़ उस लिक्विड में डिस्पर्स फॉर्म में बनाते हैं। जो डिस्पर्शन होता है वो होता है सस्पेंशन। उसमें ड्रग सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन बस उसमें सॉल्वेंट सिस्टम में डिस्पर्स फॉर्म में अवेलेबल रहता है, तो वो होता है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन हम क्यों बनाते हैं? जब ड्रग इनसॉल्युबल है सॉल्वेंट सिस्टम में, या फिर कोई ड्रग लिक्विड फॉर्म में अनस्टेबल है तो हम उसे सॉलिड फॉर्म में ही रखेंगे, तब हम सस्पेंशन बनाते हैं। तो ये जो सस्पेंशन है वो कभी कभी सस्टेन्ड एक्शन देने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं प्रिपरेशन के। अब ये जो आई सस्पेंशन होता है उसकी कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, तो वो कौन सी होती है? तो फर्स्ट इज़ इट शुड बी स्टेराइल। जो भी सस्पेंशन हम बनाते हैं उसमें स्टेराइल होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड हैव डिज़ायर्ड विस्कोसिटी। जो सस्पेंशन होता है उसमें थोड़ी सी विस्कोसिटी होनी चाहिए ताकि वो हमारे आई के कांटेक्ट में बनी रहे। नेक्स्ट इज इट शुड बी आइसोटोनिक। जो सस्पेंशन हमने बनाया है वो हमारी आँखों के जो लैक्रिमल फ्लूइड होता है उसके साथ आइसोटोनिक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज नॉन इरिटेटिंग। अब जो सस्पेंशन हमने बनाया है उसमें जो पार्टिकल साइज़ होती है ना वो बिल्कुल माइन्यूट होनी चाहिए, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होनी चाहिए उसमें, ताकि वो हमारी आँखों को इरिटेट ना कर पाए। जितनी पार्टिकल की साइज़ लार्ज होगी उतना ही इरिटेशन ज़्यादा होगा। इसलिए जो सस्पेंशन हमने बनाया है उसमें जो इनसॉल्युबल ड्रग है उसकी पार्टिकल साइज़ मिनिमम होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। और सस्पेंशन उसमें जो डायरेक्शन होती है वो हर एक सस्पेंशन पे डायरेक्शन लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होते हैं और उसे डिस्पर्स फॉर्म में रखने के लिए हमें उसे शेक करना होता है बिफोर यूज़। नेक्स्ट इज डिस्पेंस इन अ सुटेबल कंटेनर। जो सस्पेंशन हमने बनाया है उसे सुटेबल कंटेनर में डिस्पेंस करना भी ज़रूरी है। अब बारी है जानने की कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, आँखों पे अलग अलग तरह की आपको कॉन्टैक्ट लेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो कॉन्टैक्ट लेंस होती है वो अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होती है। कॉस्मेटिक के तौर पर भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर विजन को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने जो मूवी देखी होगी शाहरुख खान की हिट मूवी है बिल्कुल, बाजीगर नाम है उसका। तो उसमें भी शाहरुख खान ने अपनी आइज़ की जो लेंसेज है वो चेंज की हुई थी, तो वो होती है कॉन्टैक्ट लेंस। अभी कॉन्टैक्ट लेंस स्टोर करने के लिए या फिर अप्लाई करते वक्त उसे वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं वो भी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के अंडर ही आते हैं। तो हम कॉन्टैक्ट लेंसेज के जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होती है वो यूजुअली पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट, ये जो पॉलीमर होता है उससे बनाई जाती है। अब ये जो पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट होता है ये हार्ड हाइड्रोफोबिक प्लास्टिक से बनाया जाता है। और पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट ये बहुत पहले के दिनों से यूज़ किया जाता था, हार्ड होता था, लेकिन अभी आजकल के दिनों सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ की जाती है। और आज हाइड्रोफिलिक नेचर के कुछ लेंसेज भी है वो भी अवेलेबल है मार्केट में। अब ये जो हार्ड पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट प्लास्टिक से हम लेंसेज बनाते थे वो हार्ड होती थी, तो आँखों में उसे अप्लाई करते वक्त थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती थी, इसीलिए उसे वेट करना ज़रूरी होता था, इसीलिए वेटिंग सॉल्यूशन यूज़ किए जाते थे। तो चलिए जान लेते हैं कि ये वेटिंग सॉल्यूशन होते क्या हैं। The wetting solutions are used primarily for treating the lenses before insertion into the eye. अब ये जो वेटिंग सॉल्यूशन होते हैं ना वो जनरली जब हम आँखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज को इंसर्ट करते हैं तो उससे पहले उसे ट्रीट करने के लिए वेटिंग सॉल्यूशन में हम उसे डीप करके रखते हैं। अब वेटिंग सॉल्यूशन हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है नेचर से, क्योंकि हम उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट। अब ये जो पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट होता है ये पुअरली वेट हो जाता है लैक्रिमल फ्लूइड के साथ में, तो इसीलिए हम उसे वेटिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं ताकि वो थोड़ा सा ईजी हो जाए ऑपरेट करने के लिए, आँखों में इंसर्ट करने के लिए। Incorporation of wetting agent moistens the lenses for easy and comfortable insertion.
क्या होता है, जब भी हम हमारे हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज वेटिंग सॉल्यूशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब वेटिंग एजेंट उसमें इनकॉर्पोरेट करके वेटिंग सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाती है और फिर आँखों में इंसर्ट करते वक्त वो थोड़ा सा इजी हो जाता है अप्लाई करने के लिए, कंफर्टेबली हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसीलिए वेटिंग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। As the contact lens solution are required daily and used for years, hence prepared carefully with good quality ingredients. अभी जो कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन होते हैं उसमें वेटिंग सॉल्यूशन आते हैं, स्टोरेज सॉल्यूशन आते हैं, तो वो हमें डेली बेसिस पे यूज़ करने होते हैं और हम सालों तक इसे यूज़ करते हैं। इसीलिए जो हम वेटिंग सॉल्यूशन बनाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो हमेशा केयरफुली बनाने चाहिए ताकि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म इनकॉर्पोरेट ना हो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स ना रहे, या फिर जो इंग्रेडिएंट हम उसे बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के हों। अब हम जान लेते हैं कि वेटिंग सॉल्यूशन का फॉर्मुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले वेटिंग सॉल्यूशन में हमें क्या ऐड करना इंपॉर्टेंट होता है, वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, वेटिंग सॉल्यूशन की जो पेनिट्रेटिंग जो प्रॉपर्टी होती है हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज को मॉइस्चन करने की, वो इंक्रीज़ करते हैं। उसी के साथ साथ थिकनिंग एजेंट भी हम वेटिंग सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। अब थिकनिंग एजेंट कौन कौन से ऐड करते हैं, तो सेलुलोज जो डेरिवेटिव होते हैं जैसे कि मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, इस टाइप के जो थिकनिंग एजेंट होते हैं वो हम वेटिंग सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। उसके बाद हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी ऐड करते हैं। एग्जांपल इज़ बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसे सप्रेस कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं। उसके बाद वेटिंग सॉल्यूशन में हम आइसोटोनिसिटी एडजस्टर्स भी ऐड करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, वेटिंग सॉल्यूशन की जो आइसोटोनिसिटी होती है उसे एडजस्ट करता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज सॉल्यूशन। कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन के अंदर वेटिंग सॉल्यूशन आता है और स्टोरेज सॉल्यूशन आता है। अब तक हमने वेटिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे स्टोरेज सॉल्यूशन के बारे में। अब ये स्टोरेज सॉल्यूशन जो होता है उसे यूज़ क्यों करते हैं, जो हमारी कॉन्टैक्ट लेंसेज होती है, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, उसे ओवरनाइट हम स्टोरेज सॉल्यूशन में डीप करके रखते हैं। तो क्या करता है, वो हमारी जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होती है उसे क्लीन करता है, उसमें जो जो डर्ट होती है वो सोक कर लेता है और उसे स्टोर करने के लिए भी ये स्टोरेज सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। अब स्टोरेज सॉल्यूशन में सरफैक्टेंट भी इंकॉर्पोरेट किए जाते हैं, तो उसमें नॉन आयोनिक सरफैक्टेंट यूज़ किए जाते हैं जो लेंस को क्लीन करते हैं। प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसे प्रिवेंट करते हैं। और ये जो स्टोरेज सॉल्यूशन होते हैं ये स्टेराइल होनी चाहिए और कुछ दिनों के बाद उसे चेंज कर देना भी चाहिए। लेबल जो होता है स्टोरेज सॉल्यूशन में वो हमेशा वार्निंग देते रहना चाहिए, मतलब उसमें वार्निंग होनी चाहिए कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटामिनेशन, और फ्रिक्वेंटली हम उसे चेंज करने की भी जो वार्निंग होती है वो भी स्टोरेज सॉल्यूशन के कंटेनर पे हम मेंशन कर सकते हैं। अब ये तो पढ़ा हमने हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में, अब हम जान रहे हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। अब तक हमने जो वेटिंग सॉल्यूशन देखा और स्टोरेज सॉल्यूशन देखा, तो उसमें हमने जो इंग्रेडिएंट देखे वेटिंग सॉल्यूशन में ऐड करते वक्त, तो ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में और हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में हम जो वेटिंग सॉल्यूशन स्टोरेज सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उसमें सेम इंग्रेडिएंट हो, सेम क्वांटिटी हो, या फिर हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए हमने जो वेटिंग सॉल्यूशन बनाया है वो भी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज और हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज अलग अलग होती है, तो इसी की वजह से जो सॉल्यूशंस हम यूज़ कर रहे हैं, इधर वो वेटिंग सॉल्यूशन हो और स्टोरेज सॉल्यूशन हो, तो वो भी दोनों लेंसेज के लिए अलग अलग होगा। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होती है वो सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, जबकि हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होती है वो हार्ड होती है और हाइड्रोफोबिक होती है। ये जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होती है वो आई ड्रॉप से मेडिकामेंट एब्जॉर्ब कर सकती है, और कभी कभी जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वेटिंग सॉल्यूशन में, स्टोरेज सॉल्यूशन में, वो भी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि जब भी पेशेंट, किसी भी पेशेंट में आई ड्रॉप अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर आँखों में इंसर्ट की हुई है तो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज पहले रिमूव करनी चाहिए और उसके बाद में
आई ड्रॉप जो होते हैं वो आँखों में इंस्टिल करने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होती है, जिस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या करती है, मेडिकामेंट एब्सॉर्ब कर लेती है आई ड्रॉप से। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आँखों से वो जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हमने आँखों में इंसर्ट की हुई है तो उसे रिमूव कर लेंगे और उसके बाद आई ड्रॉप इंस्टिल करेंगे। अब क्लीनिंग ऑफ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज क्लीन कैसे करते हैं ये जान लेना है। तो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हम क्लीन कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, 0.9% सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में लेंस को हीट करना होता है। देयर आर डिफरेंट वेटिंग एंड स्टोरेज सॉल्यूशन आर अवेलेबल फॉर हार्ड एंड सॉफ्ट लेंसेज। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज अलग होती है, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज अलग होती है, इसीलिए जो वेटिंग सॉल्यूशन और स्टोरेज सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं दोनों के लिए वो भी अलग अलग होंगे। वेटिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन सॉफ्ट लेंसेज बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोफिलिक नेचर। अब जिस तरह से हमने हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में पढ़ा था कि वो हाइड्रोफोबिक होती है ना, तो इसीलिए हमें वेटिंग सॉल्यूशन ऐड करने पड़ते हैं और या फिर यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में, तो इसीलिए वेटिंग जो होता है वो प्रॉब्लम नहीं होती है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में जिस तरह से हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में होती है, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में। और जो स्टोरेज सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं वो हमेशा स्टेराइल होना चाहिए। अब सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस आर पैक्ड इन कंटेनर्स। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज सॉल्यूशन होते हैं वो कंटेनर में पैक किए जाते हैं और जो कंटेनर होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन है वो मिनिमाइज़ हो पाए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंटामिनेटेड ना हो पाए, इस तरह से कंटेनर्स एडजस्ट किए जाते हैं। सॉल्यूशंस जनरली स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स विथ इनबिल्ट ड्रॉपर। जो सॉल्यूशन होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस के उन्हें जनरली प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर किया जाता है जिसमें एक इनबिल्ट ड्रॉपर होता है। इनबिल्ट ड्रॉपर होने से क्या होता है कि कंटामिनेशन हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। और इनबिल्ट ड्रॉपर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनबिल्ट ड्रॉपर प्रिवेंट द रिटर्न ऑफ यूज्ड फॉर एक्सेस सॉल्यूशन टू कंटेनर। क्या होता है कि अगर सेपरेट ड्रॉपर प्रोवाइड किया हुआ है तो हम फुल ड्रॉपर उसमें से फिल करके फिर जितना सॉल्यूशन चाहिए होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जो सॉल्यूशन ड्रॉपर में बचा हुआ है वो फिर से हम कंटेनर में पोर कर देते हैं। इससे क्या होता है, कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर इनबिल्ट ड्रॉपर रहा तो ये जो रिटर्न जाने के चांसेस होते हैं प्रोडक्ट के कंटेनर में तो वो नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट टॉपिक कवर कर लिया है। बाकी के जो 2 पार्ट्स है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप वो मेरे जो 2 वीडियो है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के बारे में वो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो आपको ऑरेंज कलर का एरो दिख रहा है ना, उसके नीचे मेरे चैनल का लोगो है। उस चैनल के लोगो पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सब्सक्राइब बटन पे हिट कर लेंगे तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की जो अपडेट्स है वो आपको रेगुलरली मिलती रहे। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की लिस्ट, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।